गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है भारत का भौगोलिक विभाजन, और भारत को भूगोल के आधार पर किन किन भागों में, कितने भागों में और कौन कौन से क्षेत्रों में किस आधार पर बांटा गया है, इन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि जो भारत का भौगोलिक आधार पर विभाजन कैसे किया गया है। 44% पर मैदानी भाग है, 27% पर पठार और 10% पर बड़े पर्वत और 10% पर पहाड़ियां। इस प्रकार टोटल 100% है। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज मैदानी भाग है। मैदानी भाग अर्थात समतल भूभाग, मतलब समतल भूभाग को मैदानी भाग कहते हैं। और भारत में भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारा मैदानी भाग है। उसके बाद आते हैं भूगोल के आधार पर। तो भूगोल के आधार पर फ्रेंड्स कुछ विभाजन किए गए हैं, उनको देखते हैं कि क्या है। पहला है उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्कन का पठार, तटीय मैदान और आता है लास्ट में हमारा द्वीप। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसमें हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें उत्तर भारत के पर्वतीय माला में हम किसका अध्ययन करते हैं? हम अध्ययन करते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के विभाजन और हिमालय कैसा है, किस प्रकार उसकी संरचना है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, इन सब के बारे में किसमें अध्ययन किया जाता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला में इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। इसमें हम हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं और इसमें पहाड़ और पहाड़ियां बहुत अत्यधिक पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहाड़ और पहाड़ियां होते क्या हैं। पहाड़ एक सीमा होती है 1000 किलोमीटर। 1000 से किलोमीटर से ऊंचे भाग को या उठे हुए भाग को पहाड़ कहते हैं, और 1000 मीटर से कम, जो 1000 से कम है फ्रेंड्स, उसे पहाड़ियां कहते हैं। जो आप देख सकते हैं इनकी जो लंबाई है वो 1000 मीटर से कम है, तो ये कौन सा क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? ये पहाड़ियां कहलाएगी। परंतु जो 1000 से अधिक है, आप देख सकते हैं जो 1000 से, ये भी 1000 से भी अधिक है लंबाई इसकी, 1000 से मीटर से भी अधिक लंबाई होने के कारण इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे पहाड़ कहा जाता है। तो ये हुआ पहाड़ और पहाड़ियों में अंतर, और पहाड़ और पहाड़ी किसे कहते हैं। आगे देखते हैं हम, जो हमारा उत्तर विशाल पर्वतमाला है उसमें हम हिमालय के भागों के बारे में पढ़ते हैं। तो हिमालय को प्रमुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहद हिमालय, तीसरा है मध्य और चौथा है हमारा शिवालिक। इन सब किसके हिस्सा है? ये सब है हिमालय के हिस्सा। और हिमालय किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? वो आता है हमारा उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला के अंतर्गत हम हिमालय को पढ़ते हैं। और हिमालय पर्वत के अंतर्गत हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए मैप के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो आप देख रहे हैं ये पहला वाला भाग, ये हिस्सा जो चीन को छूते हुए जाता है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके जस्ट नीचे वाला जो ये है, ये वाला हिस्सा, ये आता है वृहद हिमालय के अंतर्गत। उसके जस्ट नीचे है मध्य हिमालय, और सबसे नवीनतम और सबसे निचले का हिस्सा कहलाता है शिवालिक। तो सबसे आधुनिकता के दृष्टिकोण से देखें तो शिवालिक सबसे आधुनिक है, और सबसे प्राचीन या पुराना ट्रांस हिमालय। ये सभी ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक, ये चारों हिमालय के भाग हैं। और जस्ट चीन में उसके विशाल पर्वतमाला है जिसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो कैलाश पर्वत है वो भारत में ना होकर कहाँ है फ्रेंड्स? वो है चीन में है। तो देखते हैं फ्रेंड्स ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है? जो ट्रांस हिमालय है वो सबसे ऊपरी
हिस्सा है, हिमालय का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम अगर भारत की ओर से देखें तो हमें भारत से वो ट्रांस हिमालय दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह निचला हिस्सा हो जाता है। किसका? ट्रांस हिमालय का। वह हिमालय का निचला हिस्सा हो जाता है, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। वह हमारे, जब हम उसे भारत की तरफ से देखेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा कैलाश पर्वत भी है। जो ट्रांस हिमालय है उसका एक हिस्सा कैलाश पर्वत, जिसमें हम आगे पीछे पढ़ चुके हैं कि जो चीन में स्थित है वो हिमालय किसका हिस्सा है? वो हिमालय का ही हिस्सा है। कौन से हिमालय का फ्रेंड्स? वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है चीन में, वो चीन के अंतर्गत आता है। और चीन में कौन सा पर्वत है? पर्वत। ट्रांस हिमालय के जो ऊपरी हिस्सा है, जो से हम भारत की तरफ से अगर देखें तो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो छिपा हुआ हिस्सा हो जाता है। और ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा कैलाश पर्वत भी है, जो हमने पढ़ा है कि ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत कहाँ है फ्रेंड्स? वो है चीन में, चीन के अंतर्गत आता है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है? हिमालय का। हिमालय का कौन से हिस्से के अंतर्गत आता है? वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। यहाँ जो कैलाश पर्वत है और हिमालय पर्वत के जो ट्रांस हिमालय है उसमें सबसे ज्यादा बर्फ पड़ते हैं, सबसे ज्यादा। बहुत बड़े बड़े पहाड़ियां होती है, बर्फ से ढकी हुई बहुत बड़ी पहाड़ियां होती है, जिसे ग्लेशियर कहा जाता है। तो ग्लेशियर किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हम लिखेंगे कि ग्लेशियर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों को ही ग्लेशियर कहते हैं। जो ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण भाग में पाया जाता है, जो ग्लेशियर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। और यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही कम होता है, माइनस की स्थिति में पाया जाता है। तो देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है उसके कुछ हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से हैं? चलिए देखते हैं। तो उसके हिस्से हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये ट्रांस हिमालय के पर्वत हैं, या बोल सकते हैं कि ट्रांस हिमालय को इन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इन सबको किसका हिस्सा है फ्रेंड्स? ये सब है ट्रांस हिमालय का हिस्सा। चलिए हम इसे मैप के जरिए देखते हैं कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा किस प्रकार से है। जो आप देख सकते हैं ये वाला भाग, ये है हमारा काराकोरम, ये है काराकोरम। इसके जस्ट नीचे है लद्दाख, और इसके नीचे आता है जास्कर, और इसके नीचे मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा पीर पंजाल। तो इस प्रकार ट्रांस हिमालय को भी विभाजन करें तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, पीर पंजाल, इस आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा है फ्रेंड्स, हमने पढ़ा चाइना में है हमारा कैलाश पर्वत। और ये कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलाश। जो ये वाला हिस्सा है वो कैलाश है, और वो कहाँ स्थित है? चाइना में स्थित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उसको हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं हम। जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश पर्वत है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ये ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है? हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत का हिस्सा है। तो ये सभी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? ये सभी पहाड़ियां पाई जाती है ट्रांस हिमालय में। और सेकंड है हमारा काराकोरम की सबसे जो ऊंची चोटी है वो केटू है। जो काराकोरम है, जो काराकोरम पहाड़ी है, जब देख सकते हैं काराकोरम पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू है। और अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब भी केटू को ही कहा जाएगा। परंतु अगर सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तब माउंट एवरेस्ट को ले जाएगा। परंतु ये भारत के अंतर्गत नहीं आता, ये नेपाल में स्थित है। इसलिए अगर पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या लेंगे? हम केटू को लेंगे। आज के लिए बस इतने ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।